हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए कराने वाले हैं कक्षा 11 जी की मैथ, और इसमें कराने वाले हैं घातांक सिद्धांत। पिछली वीडियो में हमने 10 सवाल करवा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें, ठीक है। और अगला जो 11वां सवाल है वो यहाँ से देखिए। 11वां सवाल में कह रहा है कि 2 की पावर एक्स 2x की पावर -2, ये हमारा 11वां सवाल है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, दो, इसमें कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, इसमें वही वाला हमारा फार्मूला लग जाएगा, a की पावर -m बराबर 1/a की पावर n। यानी अगर कोई पावर माइनस में लिखी होती है तो हम उसको प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, बटे में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो है 2x की पावर -2, और इसको हम क्या लिखेंगे, 2 तो हमारे ऊपर रहेंगे ऐसे ही, लेकिन x की पावर -2 है, ये जो x की पावर -2 वो कहाँ चली जाएगी, बटे में, और वो पावर हो जाएगी हमारी प्लस की और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा 12वां सवाल है। 12वें सवाल में है 2 भाग x की पावर -1, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहली बात तो ये भाग का जो चिन्ह लगा हुआ है वहाँ इसका मतलब होता है बटे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/x की पावर -1, और ये पावर अगर माइनस में है तो फिर से हम ऊपर ले जाएंगे और ये पावर क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 गुणा x की पावर 1, और एक पावर हम लिखते नहीं, केवल इनकी 2 की गुणा कर लो तो 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा 13वां सवाल है। 13वां सवाल देखिए। 13वें सवाल में कह रहा है 1000/64, 1000/64, और इनकी पावर -2/3, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस की पावर को हम प्लस को करने के लिए क्या करेंगे, इसमें उल्टा कर देंगे, यानी जो 64 है वो ऊपर पहुंच जाएंगे और 1000 नीचे आ जाएंगे, और हमारी जो पावर है वो काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 64/1000, और इनकी पावर हो जाएगी 2/3। अब 64 के हमको क्या कर लेने हैं, गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। 64 के गुणनखंड करो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से फिर काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 चौक 8, 2 से फिर काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 बार आए, कितनी बार आए, 6 बार आए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 6, और बटे यहाँ पर देखो 1000 लिखे हुए हैं, तो 1000 के हमें गुणनखंड करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, ठीक है। अगर हम इसको 2 की पावर 6 ना लिखकर ये भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, और नीचे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब इनके ऊपर पावर लगी हुई 2/3, तो यहाँ पर देखो दोनों पर पावर है, तो हम ये लिख सकते हैं 4/10 की पावर 3, और इनके ऊपर घात लगी हुई तो वो घात कहाँ में चली जाएगी, गुणा में, यानी 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4/10, और इनकी पावर 2। अब पावर 2 का मतलब होता है हम इनको कितनी बार लिखेंगे, गुणा में 2 बार लिख लेंगे, 4/10 गुणा 4/10, इनकी गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, और बटे 10 100, 16/100, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है 14वां सवाल। 14वें सवाल में कह रहा है 4/3 x की पावर माइनस का 1/2, ठीक है। तो इसको माइनस का जो 1/2 वो ऊपर चला जाएगा और काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, और x की पावर जो 1/2 थी वो ऊपर चलेगी, बटे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस वाले सवाल को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 a की पावर 1/2 बटे 5 b की पावर माइनस का 1/2 1/3, और c की पावर माइनस का 1/3, ये सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, ये पावर जो b और c की माइनस में है उसको पावर को ऊपर पहुंचा देंगे, और वो हमारी क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं 2a की पावर 1/2 ऐसे ही, और b की पावर माइनस का 1/3 है, इसको ऊपर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा b की पावर 1/3 पावर हो जाएगी प्लस की। और यहाँ पर देखो c की पावर भी माइनस की 1/3 है, तो इसको भी ऊपर पहुंचा देंगे, और ये भी हो गई प्लस की, और बटे में हमारा क्या बचा, केवल 5 बचा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है a की पावर -6, तो इसको हमें केवल बटे में ले जाना और पावर प्लस की कर देने हैं, तो 1/a की पावर प्लस की 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17वां हमारा सवाल है।
यहाँ पर देखो x की पावर माइनस की 6 है, इस x की पावर माइनस 6 को ही बटे में ले जाना है और बका पूरी वैल्यू ऐसे ही लिख लेनी है, ठीक है। तो 4 और y की पावर 2 बटे x की पावर जो माइनस का 6 है वो बटे में आ जाएगा और पावर हो जाएगी हमारी प्लस की, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल में देखिए ये वाली जो पावर माइनस की है ना, a की पावर -8, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस का 5 पहले से है गुणा a की पावर प्लस की 8 आ गई, ठीक है। अब समान आधार में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो a की पावर -5 और प्लस 8। अब यहाँ पर देखो 8 में से अगर 5 घट जाएंगे तो a की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है 19वां सवाल। 19वें सवाल में देखिए कह रहा है कि 19वां सवाल है 1/√5 आगे लिखे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है -3, a की पावर -3। जो करली में 5 लिखे हुए हैं वो अगर हम देखें तो वो कहाँ चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे। तो 1 बटा ये हो जाएगा a की पावर -3/5। जो करली में लिखे होते हैं वो अगर पावर में जाते हैं तो वो बटे में चले जाते हैं, ठीक है। अभी माइनस की पावर है वो ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a की पावर 3/5 ये हो जाएगा और बटे में 1 हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब चाहो तो ये जो बटे वाले 5 है वो फिर से कड़ी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कड़ी में 5 और a की पावर 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो सवाल है 20वां सवाल। 20वें सवाल में कह रहा है कि x की पावर 5/n। इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या करना है, जो बटे वाली n है ना उसको कड़ी में लिख देना, केवल क्या में लिख देना है, कड़ी में, ठीक है। यानी रूट में लिख देंगे ये n और x की पावर अंदर रहने दो 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला हमारा सवाल है 5a की पावर, ये हमारा 20वां सवाल था। अब 21वां सवाल देखिए। 21वें सवाल में कह रहा है 5a की पावर n/2, ठीक है। तो इसको भी उसी प्रकार से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 तो हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो 2 है उसको हम क्या करेंगे, कड़ी में लिख देंगे, क्या में लिख देंगे, कड़ी में। यहाँ पर 2 लिख देंगे और जो पावर a पर n लगी हुई है उसको n ऐसे ही लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22वां हमारा जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कड़ी में 3 और a, और यहाँ लिखा हुआ है 6 कड़ी में a, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 4 कड़ी में a की पावर 3 इंटू 9 कड़ी में 6 की पावर a की पावर 6। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो कड़ी में आगे लिखा होता है उसको 1 बटे में पावर लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा a की पावर 1/3, a की पावर 1/3। ये जो 3 आगे लगे हुए थे उनको कहाँ लिख देना, बटे में लिख देना। ऐसे ही इस वाले को लिख देंगे, यहाँ पर चिन्ह नहीं है तो गुणा का मान लेते हैं, ठीक है। और a की है a ऐसा ही रहेगा और जो 6 है वो कहाँ पहुंच जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस वाले को देखेंगे, ये वाला लिखा हुआ है a की पावर 3 और जो करनी में आगे 4 लगे हुए हैं वो कहाँ आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, इंटू a की पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और जो आगे करनी में 9 लगे हुए हैं वो कहाँ आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये हमारा हो जाएगा a की पावर 1/3 और a की पावर 1/6 बटे a की पावर 3/4 और a की पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि पावर कौन सी वाली ज़्यादा है, ऊपर वाली या नीचे वाली। तो हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे वाली पावर जो है ज़्यादा है और ऊपर वाली कम है। तो ऊपर वाली पावरों को सबको हम कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे और इन्हें भी माइनस में आएंगे, यानी जो पावर है वो कहाँ में आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा 1/a की पावर 3/4 ऐसे ही और a की पावर 2/3 ऐसे ही, और यहाँ पर आ गया a की पावर -1/3 और a की पावर -1/6, ये बटे में आ जाएंगे, ठीक है। अब समान आधार में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं तो जोड़ लेंगे इन घातों को। तो ये हो जाएगा a की पावर 3/4 प्लस 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/6। अब इन सब का हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, यानी लासा ले लेना है, ठीक है। तो लासा लेने की आपको पुरानी विधि याद होगी, यानी 4 3 3 6, इसका लासा लेना है। तो यहाँ पर हम देखो 2 से काट देते हैं पहले, 2 दूनी 4 और 3 नहीं कटेंगे, ये भी 3 नहीं कटेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेंगे, 3 नहीं कटेंगे, ये भी 3 नहीं कटेंगे, फिर 3 से काट देंगे,
एक ऐसे ही 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इनकी गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी लासा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तियां 12। तो यहाँ पर आ गया हमारा इन सबका लासा कितना आया 12, यानी a की पावर 1/12। सॉरी लासा हुआ 12, लासा हो गया हमारा 12। ठीक है, अब इसी प्रकार से पहले वाले को हल करेंगे। 4 से भाग लगाएंगे 12 में, 4 तियां 12, 3 बार गया और 3 की गुणा उस ऊपर वाली संख्या से कर देंगे, यानी 3 की गुणा किससे कर देंगे 3 से, 3 गुणा 3 प्लस अगली वाली संख्या को हल करेंगे। 3 से भाग लगाएंगे 12 में, 3 चौक 12, 4 बार गए, 4 की गुणा ऊपर वाली संख्या से यानी 2 से कर देंगे, 2 गुणा 4 और माइनस 3 से फिर भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 चौक 12, 4 बार गए, 4 की गुणा 1 से कर देंगे, 4 एकम 4। और यहाँ पर देखो 6 से भाग लगाएंगे 12 में, 6 दूनी 12, 2 की गुणा 1 से कर देंगे तो 2 एकम 2 ही रहेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a की पावर 3 तियां 9 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 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 के चाहो तो इन्हें जोड़ लो, 4 और 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 6 और बटे 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a की पावर 8 और 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 17 और माइनस 6/12। ठीक है, 17 में से क्या करेंगे 6 घटा देंगे, 17 में से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/a की पावर 11/12। अब चाहो तो ये जो 12 है वो कड़ी के आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/√, और ये जो 12 है बटे के वो आगे आ जाएंगे और a की पावर 11, ये आंसर हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर छोड़ना चाहते हो तो आंसर यहाँ पर भी है। ठीक है,